हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और अपने समय का और अपने मोबाइल के डेटा का सही इस्तेमाल कर रहे होंगे। दोस्तों, भारत के भूगोल की सीरीज का ये आज पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो में हम जो भारत के भूगोल से पहले टॉपिक लाए हैं उसका नाम है अवस्थिति एवं विस्तार। दोस्तों, इस पूरे टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे भारत की पोजीशन ग्लोब पर क्या है, एशिया में भारत की पोजीशन क्या है और विश्व में भारत की स्थिति क्या है। इन सब के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भूगोल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें भारत की पोजीशन जो है वो ग्लोब पर जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये ग्लोब है, ठीक है, और ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, है ना, या फिर 0 डिग्री। ठीक है, ये दो भागों में बांटती है पृथ्वी को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, जिसको 0 डिग्री देशांतर या फिर जीएमटी लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये इधर वाला पार्ट पूर्वी देशांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्वी देशांतर। और इधर वाला भाग कहलाता है, सॉरी, पश्चिमी देशांतर। ठीक है, अब दोस्तों इस पे एक 23.5 डिग्री की कर्क रेखा जाती है यू करके। ठीक है, और ये रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, ये जाती है भारत के बीचों बीच से। ये उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर है। कहां पर है? 23.5 डिग्री पर। इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है और यह कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो यहां से हम भारत की पोजीशन पता करेंगे। भारत की पोजीशन क्या है? स्थिति गोलार्ध पर। ठीक है, तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर भारत स्थित है। भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब दोस्तों, अगर हम बात करें एशिया की, तो भारत में जो एशिया की स्थिति है, भारत एशिया के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की विश्व में क्या स्थिति है। तो भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब भारत से बड़े 6 देश कौन से हैं, तो आप उनके नाम लिख लीजिए। नंबर 1 पर आता है रूस, फिर आता है कनाडा, 3 पे आता है चीन, 4 पे आता है अमेरिका, 5 पे आता है ब्राजील, 6 पे आता है ऑस्ट्रेलिया और 7 पे आता है अपना भारत। ठीक है, तो ये भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी पोजीशन है? 7वीं। अब बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार की। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहें कर लीजिए। हम भारत की बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। तो दोस्तों, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, अगर हम उत्तरी गोलार्ध पर देखें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। कहाँ से? उत्तरी गोलार्ध पर। ठीक है, और अगर हम बात करें उत्तरी अक्षांश पर, इसके पूर्व से पश्चिम की, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर ये क्या है? विस्तारित है। ठीक है, ये लिख लीजिए इसका अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार
ठीक है, अक्षांशीय विस्तार लिख लेना। उत्तरी अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर दोस्तों ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, और पूर्वी देशांतर पर अगर हम बात करें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। ठीक है, इसके बाद भारत की अगर हम आकृति की बात करें, ठीक है, तो भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय हो जाएगी। कैसी आकृति हो जाएगी दोस्तों? चतुष्कोणीय आकृति। ठीक है, देखिए अगर हम भारत के इन चारों कोनों को आपस में मिला दें, दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी, तो हमको कैसी आकृति प्राप्त होगी? चतुष्कोणीय। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय भारत की आकृति है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों याद रखना, जो इसका कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.47% है। ठीक है, भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व का 17.5% है। भारत की जनसंख्या विश्व का 17.5% है। ये आंकड़े 2011 के हैं। ठीक है, 2011 के अनुसार। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, इसके बाद आते हैं भारत की विस्तार क्या है पूरब से पश्चिम। तो दोस्तों भारत का जो पूरब से पश्चिम विस्तार है दोस्तों दिख रहा होगा आपको, पूरब से लेकर के पश्चिम तक ये 2933 किलोमीटर तक फैला है, और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसकी जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। पूरब से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्थलीय सीमा की। ठीक है, तो जो इसकी स्थलीय सीमा है वो कितनी है और इसकी जलीय सीमा कितनी है? तो देखो मैं भी लिखवा देता हूँ यहीं पर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और आप समझने का थोड़ा बहुत प्रयास अपनी तरफ से भी करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसकी स्थलीय सीमा कितनी है और कहाँ से लगती है। ठीक है दोस्तों, ये जो इसकी स्थलीय सीमा ये वाला है, ये वाली सीमा है इसकी स्थलीय सीमा। ठीक है, बांग्लादेश को मिला करके इसकी स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, स्थलीय सीमा ये है 15,200 किलोमीटर। बात करें जलीय सीमा, जलीय सीमा अंडमान निकोबार और व लक्षद्वीप समूह सहित इसकी जो लेंथ है वो 7,516 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा 15,200 और जलीय सीमा कितनी है? 7,516 किलोमीटर। और ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह सहित 7,516 किलोमीटर है इसकी। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं भारत के अंतिम सीमा बिंदु की। ठीक है,
तो भारत का अंतिम सीमा बिंदु मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। दोस्तों पूर्व में जो ये सीमा बिंदु है वो है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, देखो दोस्तों पूर्व में जो इसका अंतिम सीमा बिंदु है वो ये है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिम में ये गौरमाता है या गोहर मोती भी बोल देते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। और ये वाला पॉइंट इसका गुजरात में है। उत्तर की अगर हम बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकौल जो कि लद्दाख में स्थित है, और सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमिका वो कन्याकुमारी है, या इसको हम केप कोमोरिन भी बोलते हैं। दोस्तों ये मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ से तो ये है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो दोस्तों इसका हम सबसे पूर्वी बिंदु लिख लो, यदि आप लिखना चाहें तो। पूर्वी बिंदु किबिथु, और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं, आप नोट भी कर सकते हैं। पश्चिमी बिंदु गौरमाता, ये गुजरात में है। उत्तरी बिंदु इंद्राकौल है जो कि लद्दाख में स्थित है, ठीक है। और ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार पर। इंदिरा पॉइंट है और ये कहाँ पर है दोस्तों? ग्रेट निकोबार पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो ये आएगा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, ठीक है दोस्तों। और ये है तमिलनाडु में, इसको हम केप कोमोरिन भी बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं भारत की जलीय सीमा से कितने देश लगे। तो दोस्तों जलीय सीमा से लगे हैं 7 देश, ठीक है। कौन कौन से देश है? हम सिर्फ जलीय सीमा की बात कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान, यहां से मालदीव, ठीक है। तीसरा ये है तुम्हारा श्रीलंका, दोस्तों यहां पर क्या है? श्रीलंका है। तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार, छठा यहाँ पर थाईलैंड लगता है, और सातवां आता है इंडोनेशिया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं जलीय सीमा से लगे 7 देश। जलीय सीमा से लगे देश कितने हैं? 7। पाकिस्तान, मालदीव, और दोस्तों ये जो मालदीव है ये एशिया का सबसे छोटा देश भी है। मालदीव, श्रीलंका, श्रीलंका चौथा, बांग्लादेश पांचवा, म्यांमार छठा, थाईलैंड, और सातवां इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है। इंडोनेशिया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं भारत के ये तो जलीय सीमा से लगे 7 देश आ गए, ठीक है। अब जल एवं स्थल से लगे देश, दोस्तों जो जल से भी जुड़े हुए हैं ऐसे देश 3 हैं, ठीक है। कौन है दोस्तों? एक तो पाकिस्तान है जो जल के साथ और स्थल के साथ दोनों के साथ हमारा बॉर्डर बनाता है। दूसरा कौन सा है? बांग्लादेश, और तीसरा है म्यांमार, ठीक है। नोट कर लीजिए।
पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, ये वो देश हैं जल और स्थल दोनों के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। दोस्तों बात करते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 देशों से होकर गुजरती है, और वो 8 देशों का क्रम हमको पता होना चाहिए। वो 8 देश नहीं, 8 राज्य। ठीक है, भारत भारत की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा लिख लेना, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है। ठीक है, और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, इन राज्यों का क्रम है दोस्तों पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो सबसे जो पश्चिमी राज्य है वो है गुजरात। गुजरात के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा राज्य आता है जिसकी थोड़ी सी सीमा लगती है, राजस्थान। राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद राज्य झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। दोस्तों ये कर्क रेखा का पश्चिम से पूर्व का क्रम है। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि वो क्रम पूछ लेता है कि इनको पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाइए। ठीक है, तो ये किसका क्रम था? पश्चिम से पूर्व का कर्क रेखा के गुजरने का क्रम है। ठीक, अब अगली बात करते हैं हम याम्योत्तर रेखा की। याम्योत्तर रेखा, या इसको हम बोलते हैं IST, भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय। और दोस्तों ये जो है 82.5 डिग्री पर देशांतर पर स्थित है, पूर्वी देशांतर पर। किस पर स्थित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, वो राज्य क्या है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, और 5वां है आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये जो याम्योत्तर रेखा है ये 82.5 डिग्री भारत से गुजरती है। ठीक है, और ये कर्क रेखा और याम्योत्तर रेखा दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। कहाँ काटते हैं? छत्तीसगढ़ में। कर्क रेखा व IST रेखा, इसको IST रेखा भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपकी समझ में आ रहा होगा। ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? छत्तीसगढ़ में। दोस्तों भारत की जो मानक समय रेखा है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है। लिख लेना दोस्तों, IST रेखा GMT, इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, GMT से
5.5 घंटा 5.5 घंटे आगे है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ये दो हो गया। कर्क रेखा भी हमने पढ़ ली और यामी-उत्तर रेखा भी हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। इसी का अगला पॉइंट है दोस्तों, बात करते हैं कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट रेखा से लगी है। तो दोस्तों ऐसे कितने राज्य हैं? ऐसे हैं 9 राज्य जिनकी सीमा समुद्री तट रेखा से लगी है। तो नोट कर लीजिए इस बात को भी। भारत के 9 राज्यों की समुद्री तट रेखा भारत के 9 राज्यों की समुद्री तट रेखा। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। इधर से हम देखेंगे तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु के बाद आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आता है ओडिशा। ओडिशा के बाद आता है पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्य पश्चिमी घाट पर और 4 राज्य पूर्वी घाट पर। ठीक है, तो ये लिख लेना, पश्चिमी घाट के राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, दूसरी तरफ देखते हैं पूर्वी घाट के राज्य। दोस्तों पूर्वी घाट के ऐसे 4 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्री तटरेखा से लगी है। ठीक है, वो कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा और चौथा राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो दोस्तों ये राज्य हैं भारत के जिनकी सीमा समुद्री तटरेखा से लगी है। अब इसमें भी हम बात करेंगे कि भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो दोस्तों गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है जो लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है, और सबसे छोटी तटरेखा गोवा राज्य की है। तो लिख लेना, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य दोस्तों ये है गोवा, और गोवा की राजधानी पणजी। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य दोस्तों, सॉरी सबसे लंबी वाला, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात, और ये हो जाएगा सबसे छोटी गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके राज्य। भारत के 20 राज्य ऐसे हैं जो लैंडलॉक है। भारत के 20 राज्य स्थल रुद्ध हैं। स्थल रुद्ध मतलब दोस्तों लैंडलॉक, यानी कि ऐसे 20 राज्य हैं जिनके चारों तरफ केवल स्थल हैं, जल नहीं है। ठीक है, और क्या है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। दोस्तों भारत में उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। लिख लेना, उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों से लगती है।
दोस्तों ये राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। ठीक है, चाहें तो आप नाम लिख सकते हैं इसके। उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड है, हरियाणा, सबसे छोटी सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। ठीक, कितने राज्यों का? 8। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सबसे लंबी किसके साथ में आता है? मध्य प्रदेश के साथ। सबसे लंबी सीमा लगती है, ठीक है, और सबसे छोटी लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के एंड में दोस्तों आपसे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे। अब देखते हैं कि आपको कितना आया और आपने कितना सीखा इस वीडियो से। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, जो टॉपिक अभी आपने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आपने जो टॉपिक पढ़ा उससे आपको कितना आया और उससे किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? दोस्तों ये मुख्य भूमि का विस्तार पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो जो भारतीय मानक समय है वो किस पर आधारित है, किस देशांतरीय विस्तार पर आधारित है? तो दोस्तों भारत का जो मानक समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमने बताया था जो भारत का मानक समय है वो, जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। इसकी ट्रिक है दोस्तों MOUCA, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 5 घंटा 30 मिनट। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कितना उत्तर होगा? 5 घंटा 30 मिनट। जीएमटी में और आईएसटी में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। भारतीय मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों भारत का जो दक्षिणी भाग है वो विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मैं आपको टॉपिक में समझा चुका हूँ। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूँ, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये जो 15,200 किलोमीटर है ये वाली डिस्टेंस है जो स्थलीय सीमा वाली, यहाँ से ये वाली। ठीक है, ये बांग्लादेश तक। ठीक, ये कहलाती है स्थलीय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई मैं बता चुका हूँ, ये है 7,516.6 किलोमीटर भी आता है, वैसे 7,516 लगभग में इतनी ही है।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? दोस्तों, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई मैं बता चुका हूँ, यह है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ये मैं बता चुका था आपको पहले ही टॉपिक में, 2933 किलोमीटर। भारत की जो आकृति है वो कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.47% है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तटरेखा में हैं? तो दोस्तों, ये भी बताया था मैंने, भारत के जो 9 राज्य हैं वो समुद्र तटरेखा से लगे हैं। कौन कौन से हैं ये बताया था मैंने। ये भारत के 9 राज्य, ठीक है। यहाँ पर आपका गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य पश्चिमी घाट पर और 4 राज्य पूर्वी घाट पर। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 9 राज्यों की जो सीमा है वो समुद्र तटरेखा से लगती है, जिसमें सबसे लंबी जो तटरेखा है वो गुजरात राज्य की है और सबसे छोटी तटरेखा गोवा राज्य की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों, अभी बताया था भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? दोस्तों, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और किससे होकर नहीं गुजरती? तो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड तीनों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, ये मैं बता चुका हूँ, टॉपिक में आपको समझाया था कि जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इससे 8 राज्य होकर गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की भूमि का दक्षिणी नोक, दक्षिणतम बिंदु पूछा है भारत का, तो दोस्तों ये है इंदिरा पॉइंट। ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। दोस्तों, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कौल, जो कि अब लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। ठीक है, और ये कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है। मैंने ये भी बताया था कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का गठन जो हुआ था, JNK का, इसका गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों इसमें पूछा है, तो जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है हमारा किबिथु। और ये किस राज्य में है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम राज्य की राजधानी पूछी है। दोस्तों, मिजोरम राज्य की जो राजधानी है वो है आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। इम्फाल मणिपुर की है। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। अगरतला त्रिपुरा की है। ठीक, और मिजोरम की आइजोल और नागालैंड की कोहिमा। ठीक है, ये चारों की राजधानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीव स्थित है। दोस्तों, ये पूछा है कि दीव कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ दीव दोस्तों कहाँ पर है। दीव जो है वो खंबात की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है
ये छोटा सा आइलैंड है गुजरात में, ये दीव है। ठीक है, यहाँ पर दीव है और यहाँ पर दमन है, गुजरात में है दोनों। और इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ये जो है ये कच्छ की खाड़ी है। ठीक, तो जो दीव है वो कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी पर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप स्थित है उसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसमें छोटे बड़े लगभग 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, वो अरब सागर में स्थित है, उसका नाम है लक्षद्वीप। ठीक, और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। लास्ट क्वेश्चन है ये। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का मानिक का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो भारत का जो मानक समय है दोस्तों, वो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद के समीप। इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर। मिर्जापुर के भी पास में जगह पड़ती है नैनी। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? मिर्जापुर, नैनी से लिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो आपको पढ़ाया है वो टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों।